दिस इज़ पूनम दुनेजा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रीफाई बाय पूनम डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स बर्स्ट किए थे कोरोना वायरस के बारे में, और इस वीडियो में स्पेशली कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करना चाहूँगी। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने लव्ड वंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें। जैसे कि फ़र्स्ट इज़ लाइक कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अगर टेम्परेचर में हम हाई टेम्परेचर में खड़े रहें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर हम खड़े रहें, धूप में खड़े रहें आधा घंटा, तो जो है कोरोना वायरस बिल्कुल किल हो जाता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि चाहे आप सारा दिन धूप में खड़े रहिए, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास हैं और आपके ऊपर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स गिरी हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन से, और उसने मास्क नहीं पहना है, वो स्नीजिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो देयर इज़ डेफिनेटली 100% चांस दैट यू आर गोइंग टू कैच दैट वायरस। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, प्लीज़ इसको ना मानिए। देन सेकेंड इज़ कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगवाने में बिलीव कर रहे हैं कि निमोनिया की वैक्सीन हम अगर जाकर लगा लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको कोरोना वायरस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन दिस इज़ अ बिग मिथ, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, और जो पहले भी वैक्सीन्स हैं वो जो प्रूवन है मेथड्स, वही लोग डॉक्टर्स जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तभी आप जाके वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। मगर कोरोना वायरस बहुत एक नया तरह का वायरस है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं की गई है। तो अगेन दिस इज़ अ बिग मिथ। और इसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो आप कभी रिकवर करेंगे ही नहीं, ये बहुत गलत फैक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं। 90% केसेस इनफैक्ट ऐसे हैं कि इन्फेक्ट हो रहे हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रहे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू रिकवर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्टेजेस होती हैं। ये नहीं है कि सबका ही बिल्कुल फिट मोर्टेलिटी है और सब जो जिसको भी पॉजिटिव निकलेगा वो जीवन पर्यंत, मतलब लाइफ लॉन्ग इसको जो है टेस्ट पॉजिटिव ही होगा। अगेन दिस इज़ अ बिग मिथ। तो अगर आप राइट टाइम पे चले जाएं डॉक्टर के पास, जैसे आपको कुछ सिम्टम्स हो, ब्रेथलेसनेस हो, और या स्नीजिंग बहुत ज़्यादा है, फीवर है और सांस लेने में डिफ़िकल्टी, अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ठीक से ट्रीटमेंट हो और आप बचाव हो सके। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में बात करी थी। आज मैं चाहूँगी कि आपको पता चले कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ हम उनको वॉश कैसे करें। जैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हमने रॉ खाना है तो आपने स्पेशली इस बात का ध्यान करना है कि आपने उसको गुनगुने पानी में 1:1 की रेशियो में वाटर और जो विनेगर है उसके मिक्सचर में आपने थोड़ी देर रिंस करना है। रिंस करके उसको बाहर जा कर के थोड़ी देर के लिए स्प्रेड करके रखना है, ताकि उसको सनलाइट में सूख जाए, और इससे काफ़ी हद तक वायरस जो है किल हो जाता है। और कुछ लोग हैं कि केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ आ रही है। सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हाईली पोरस, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये फ्रूट्स के अंदर चले जाए या वेजिटेबल्स के अंदर चले जाए। तो प्लीज़ डोंट यूज़ अभी दीज काइंड ऑफ केमिकल्स, राइट। देन अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं कि जो पेट्स हैं, पेट्स के थ्रू क्या कोरोना वायरस जो है ट्रांसमिट होता है कि नहीं। ये बहुत कम सुनने में आया है। आई थिंक yes, a dog and a cat and even a tiger has been tested positive when they were used as a pet in the house of an infected person. और अगर जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर ये पेट्स हैं तो उनको टेस्ट पॉजिटिव होगा, बट देर इज़ नो न्यूज़ कि पेट्स के थ्रू ह्यूमंस में जो है वायरस ट्रांसमिट हो। These pets can transmit virus among their own species but not to the humans. So make sure you do not abandon your pets. Please take care of their health. और ये चीज़ और ध्यान करनी है, बहुत सारे लोग जो है बेचारे अपने पेट्स को, एनिमल्स को जो अबैंडन कर रहे हैं, इनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप में कोई ट्रांसमिट होने के चांसेस नहीं है। मगर आपने ये ध्यान रखना है कि उनके साथ फूड शेयर ना करें, या जब आप उनको फूड सर्व करते हैं उनको हाथ लगाने से पहले, अगर आपको थोड़ा से भी प्रॉब्लम हो रही है, कफिंग में, स्नीजिंग, अगर इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो अब बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपने उनको हाथ लगाने से पहले अपने आप को मास्क वगैरह यूज़ करना है, सैनिटाइज़ करना है, क्या 20 सेकेंड्स तक आपने अच्छे से उनको अपने हाथों को वॉश करना है।
प्रॉपरली जिस तरीके से आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, और फिर आपने उनको फूड सर्व करना है। उनके फूड सर्व करने के बाद अगेन यू हैव टू वॉश योर हैंड्स थॉरली। कुछ भी आपने काम करना है, पेट्स के साथ हो या बच्चों के साथ है, छोटे बच्चों को हाथ लगाने से भी पहले प्लीज़ अपने आप को थॉरली अपने हैंड्स को वॉश करें, फिर आप कोई काम करें। देन इसके बाद आपने ये कुछ और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो अगर इस टाइम है तो उनकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो जानना चाहती है कि हम क्या अगर हम कोविड-19 से पॉजिटिव टेस्ट हो जाते तो क्या वी कैन पास दिस वायरस टू आवर फीटस और आवर बेबीज। सी देयर इज़ नो लिस्टेड एविडेंस कि द मदर्स हु आर टेस्टेड पॉजिटिव हैव ट्रांसमिटेड देयर वायरस टू द बेबी. But still you have to take care during your pregnancy that if you ever find any kind of health symptoms like any kind of breathlessness or आपको sneezing हो रही है, cold cough के symptoms हो रहे हैं, तो please visit your doctor. और अगर यही problems बढ़ जाती है, अगर आपने 10-12 दिन के बाद आप बीमार रहे या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो 100% दिस इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द स्टेज 3 जहाँ पे ऑर्गन फेलियर तक की बात आ जाती है। तो हमने सिर्फ जब भी आपको लगे कि आपको कभी किसी तरह के हेल्थ सिम्टम्स है, तो मेक श्योर यू गो टू योर डॉक्टर, टॉक टू देम अबाउट योर सिम्टम्स, देन ओनली टेक द ट्रीटमेंट. ठीक है, आपने अपने आप से कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं यूज़ करनी है क्योंकि इसके सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं. और अच्छा, can the mothers who have been tested positive feed their babies? Yes, if they want to breastfeed their baby they should go ahead. और बस आपने इतना ध्यान करना है उस टाइम कि you should use your mask, you should thoroughly wash your hands before touching the baby. और बच्चों को हग नहीं करना या इस तरीके से बगैर अपने हाथ धोए, क्योंकि बच्चे दे आर वेरी सेंसिटिव, राइट. तो आपने ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान करके चलना है. और प्लीज़ मैं ज़रूर सोचूंगी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जाए. और बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि जैसे मुरादाबाद में, इंदौर में बहुत हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मारपीट हो रही है. तो मेरी ये प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि हेल्थ वर्कर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम हमारे लिए वही एक होप बाकी रह गए हैं. जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे आर द लास्ट होप. और वो ही सोसाइटी की असली मदद कर रहे हैं. जितने क्लीनिंग स्टाफ हैं, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपके पास कोई डॉक्टर आपका टेनेंट है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम, डोंट थ्रो देम आउट. मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ करके अपील है कि ये बिल्कुल गलत करना है, बिल्कुल गलत है. उनके साथ ये बिहेवियर जो है बहुत गलत है. लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोग वायलेंट हो रहे हैं. दिस इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह का बिहेवियर है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, दैट रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर अस. क्योंकि हर कोई चाहता है भाई हम कोरोना वायरस के अपने आप को बचाएं, अपने परिवार वालों से उनको रक्षा करें, और आप लोग उनके ही अगेंस्ट करें. तो प्लीज़ अगर आपको कोई नोन टू हैं जो इस तरह की हरकतें करें, आप उनको गाइड कीजिए. बहुत अच्छे लोग हैं हमारे इंडियंस जो हैं, हर तरह के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को. तो प्लीज़ जो बाकी कुछ 5% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अनएजुकेटेड बिहेवियर शो करें, तो आप प्लीज़ उनको गाइड कीजिए कि इस तरह की हरकतें ना करें. थैंक यू सो मच. और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.